ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सब लोग जो होते हैं वो शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। इस पर कामयाब की दादू जो होती है वो आती है उसकी वालदा के रूम में और आकर उसको कहती है कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। इस पर वो कहती है कि मैं क्या रेडी हूँ, आपके जो है वो बच्चे की मुझे समझ नहीं आ रही है। इस पर जो होती है उसकी कामयाब की दादू वो कहती है कि तुम लोग तो हमेशा से अपनी शादी में ही उलझे रहे हो, तुम लोगों ने कभी अपने बेटे को से बात की ही नहीं। अगर तुम लोग जो है वो अपने बेटे से क्लियरली बात करते तो तुम लोगों को पता होता कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। वो जो भी उसने बात करनी होती है वो मेरे पास आकर करता है, ना कि वो तुम लोगों के पास आकर करता है। लेकिन अगर अब उसने शादी की बात कर ही ली है तो तुम लोगों को जो है वो उसके निकाह में शामिल होना चाहिए। उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि एक लड़की जो है वो उसके लिए अपनी फैमिली के साथ झगड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक बदले के लिए उससे शादी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग उसका साथ देंगे तो हो सकता है कि हम लोग अपने बेटे को जो है वो बदल सकें। इस पर सब लोग जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी बहन को कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं खुद को नहीं समझा पा रही हूँ। और दूसरी तरफ मुझे बाबा ने ये कह दिया है कि अगर मैंने ये शादी की तो उनसे मेरा रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुमने कोई फ़ैसला कर ही लिया है तो ये तुम्हारे लिए जो है वो बेहतर होगा, लेकिन तुम्हें जो है वो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। टाइम के साथ जो है वो सब लोग समझ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर वो कहते हैं मैंने सबको इनवाइट कर लिया है, तुम्हारी दोस्त को भी इनवाइट किया है, वही तुम्हें आकर रेडी करेगी। दूसरी तरफ आयडा की वालदा आती है। जैसे ही वो रेडी होती है तो आयडा जो होती है वो कहती है कि मम्मा आप मुझे देखेंगी नहीं। इस पर वो कहती है कि बेटा मेरा दिल ही नहीं कर रहा तुम्हें देखने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी करके जाओ जो तुम्हें जो है वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रख सकता, वो तुम्हें तकलीफ़ देगा। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि मामा मेरी वजह से सब कुछ हुआ था, मुझे इस पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया, मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होगी। तो और मैं जो हूँ वो कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन अब मुझे इतना तो करना चाहिए ना कि मैं उसकी ज़िंदगी में जाके उसको बदल सकूँ, मैं उसको उसकी ज़िंदगी की वो खुशी दे सकूँ जो कि मैंने उससे छीन ली थी। इस पर आयडा की वालदा जो होती है वो समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है बेटा तुम खुश रहना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो अपने वाली से मिलने के लिए जाती है। तो इस पर उसका वाली जो होता है वो कहता है कि बेटा मैंने हमेशा से तुम्हें यही कहा कि तुम जो करना चाहती है तुम करो, लेकिन तुम हमेशा यही कहती थी कि बाबा जो आपने मेरे लिए फ़ैसला किया वही ठीक होगा। तो अब भी मैं यही कहता हूँ कि बेटा मेरे फ़ैसले पे आ जाओ, तुम छोड़ दो ये ज़िद अपनी। इस पर जो होती है आयडा वो कहती है कि बाबा नहीं, अब मैंने जो फ़ैसला कर लिया है वो कर लिया है, अब मैं इस फ़ैसले से जो है वो पीछे नहीं हट सकती। इस पर आयडा का वाली जो होता है वो कहता है कि ठीक है बेटा आज फिर तुम्हारा निकाह हो जाएगा और उसके बाद जो है मुझसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इस घर में तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इस पर आयडा जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिदा हो जाती है। इस पर उसका वाली जो होता है वो उठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कामयाब जो होता है वो शादी की ड्रेस में नहीं बल्कि बिजनेस के ड्रेस में होता है। तो इस पर उसकी दादू जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हारी निकाह है, तुमने ये कपड़े पहन लिए। इस पर वो कहता है कि जैसा निकाह है वैसे मैंने कपड़े पहन लिए और अगर आज भी खुदा की कसम अगर उसने मुझसे निकाह करने के लिए इनकार कर दिया तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं चुप करके वहाँ से उठ के आ जाऊँगा। इस पर उसकी दादू जो होती है वो खामोश हो जाती है। इस पर सब लोग जो होते हैं वहाँ पे जमा हो जाते हैं और कामयाब भी पहुँच जाता है। इस पर जैसे ही मौलवी जो होता है वो आयडा से पूछता है कि आपको निकाह कबूल है। इस पर आयडा पहले बोलती नहीं, दो दफ़ा पूछता है तो दोनों दफ़ा ही आयडा नहीं बोलती, तीसरी दफ़ा आयडा जो होती है वो कह देती है कि कबूल है और कामयाब जो होता है वो भी हाँ कर देता है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आयडा का वाली जो होता है वहाँ से उठ के चला जाता है और आयडा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कामयाब जो होता है वो सबके सामने तो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन आयडा के सामने जो है वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, क्योंकि उसको इस निकाह की जो होती है वो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो कामयाब के रूम में बैठी होती है, लेकिन कामयाब जो होता है वो उसी पार्टी में दोबारा से चला जाता है, वहाँ पर जाकर वैसे ड्रिंक करता है और वो सारी रात जो होती है वो पार्टी में ही गुजारता है। दूसरी तरफ कामयाब की दादू जो होती है वो जाती है आयडा के पास और आयडा के पास जाकर जो है वो आयडा को अपनी शादी का दुपट्टा देती है और कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम जो हो वो मेरी शादी की ड्रेस में आओगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब दुपट्टे से ही काम चलाना पड़ेगा। इस पर जो होती है आयडा वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली जो है वो मुझसे नाराज़ है। दूसरी तरफ कामयाब जो है वो भी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा है। इस पर जो होती है उसकी दादा वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उदास मत हो, दुल्हन जो होती है वो उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, अब हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ कामयाब जो होता है वो गढ़ ही नहीं आता, आयडा जो होती है वो सारी रात उसका वेट करती रहती है। सुबह होते ही जैसे ही कामयाब गढ़ आता है तो वो आयडा को कहता है कि तुम कहीं भी सो सकती हो, ये पूरा रूम जो है वो तुम्हारे लिए खाली है और मेरे बेड पे तुम नहीं सो सकते। इस पर कामयाब जो होता है वो आराम से बेड के ऊपर लेट जाता है। आयडा जो होती है वो सोफे पे जाके बैठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है। इस पर कामयाब को जो है वो दिली सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। कामयाब जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुद को जो है वो सुकून में महसूस करता है और वो कहता है कि जो तकलीफ़ इसने मुझे दी है वही तकलीफ़ इसको भी मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरीज मेरी ज़िंदगी है तो पसंद है और इसके बारे में नहीं अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।